श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 3 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है प्रहलाद आख्यान और उसके अंदर भी सब शीर्षक है आध्यात्मक योगीश्वरों की कथा। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे प्रहलाद, वे योगेश्वर किंचित मात्र उपदेश से ही स्वस्वरूप को जान गए। इससे हे प्रहलाद, सुखपूर्वक अपने स्वरूप का विचार ही विहंगम मार्ग है। प्रहलाद ने कहा, एक को ऊंचा और एक को नीचा कहना तुमको योग्यता नहीं। अवधूत ने कहा, जब सर्व तू ही है, ऊंच नीच कहाँ है? ऊंच नीच तू ही है, ऊंच नीच भी तू ही है, परंतु मैं तुझको ऐसा कहता हूँ जिससे ऊंच नीच विहंगम चीटी मार्ग दोनों नहीं। प्रहलाद ने कहा, तुम्हारे आत्म उपदेश से मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। मुझे चैतन्य स्वरूप में न आना न जाना, न लेना न देना, न कहना न सुनना, न जीना न जीवना, न मरना, न ग्रहण करना, न त्याग है, न विहंग है, न चीटी मार्ग है, न बंद मार्ग है, न मोक्ष है, न कोई शत्रु है, न मित्र है, न सुख है, न दुख है, न प्रहलाद है, न अवधूत है, न देवता है, न राक्षस है, न स्थूल सूक्ष्म कारण है, न राग है, न द्वेष है, न पर है, न अपर है, न जीव है, न ईश्वर है, केवल मन वाणी से रहित एक अद्वितीय आत्मा है। उपरोक्त चिंतन से भी गूंगा मूक हुआ हूँ और सर्व रूप भी मैं ही हूँ। मेरी मुझको नमस्कार है। आप ही वचन करता हूँ, आप ही सुनता हूँ। क्या कहूँ, द्वैत है ही नहीं। आज ही सत्संग सफल हुआ है। उपमा तुम्हारी कौन सी रसनाते करूँ? तुम विषय मनमानी का मार्ग नहीं, परंतु उपमा तुम्हारी यही है कि सर्व असर्व रूप तुम ही हो। सर्वनाम रूप तुम्हारे विषय ही कल्पित है, परंतु कुछ हुआ नहीं है। हे संतो, मैंने तुमको अपना अहंकार दिया और आप स्वयं प्रकाश हुआ हूँ। अवधूत ने कहा, झूठ मत कह। जब सर्व तू ही है तो लेना देना कहाँ है? पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार कहकर दत्तात्रेय ने कहा, अब हम जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन न होगा। विषपान करना कबूल करता हूँ, पर संग संतों का त्यागना कबूल नहीं करता, क्योंकि अनेक कोटि जन्मों की भटकना सत्संग से दूर होती है। पारस के संग से लोहा स्वर्ण होता है, पारस नहीं होता, परंतु संत के संग कर संत ही होता है। इस हेतु संत मेरे प्राण हैं। प्राण भी कहाँ हैं? संत आप ही हैं। तुम यहाँ ही रहो, जीवो नहीं, जावो नहीं। संत दत्तात्रेय ने कहा, मैं पूर्ण हूँ, मुझ चैतन्य में आना जाना नहीं। पुनः दत्तात्रेय प्रहलाद को दृढ़ बोध वास्ते उपदेश करने लगे। हे प्रहलाद, परमार्थ रूप शिव आप हैं और शिव को बाहर देखा चाहता है, कैसे पावे? शिव को बाहर देखना चाहता है, कैसे पावे? प्रहलाद ने कहा, मैं आपको नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं आपको नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप अहंकार नहीं, सर्व आप ही हुआ हूँ। अवधूत ने कहा, रसना से कहता है और मन में द्वैत रखता है। प्रहलाद ने कहा, द्वैत और द्वैत मुझ चैतन्य में नहीं, तुम्हारे मन में है। गुप्त प्रकट सर्व जब मैं ही हूँ, तो रसना वाणी मन कहाँ है? अवधूत ने कहा, मेरा प्रयोजन यही है कि आप बिना न देखे कि न सुने, न गुने, न सूंघे, न स्पर्श करे, क्योंकि तुझ बिना और कोई नहीं। दृश्यमान को झूठ जानकर त्याग कर, अर्थात मिथ्या जान, और आपको ही सत्य जान, तेरा कल्याण होगा। आप शरीर का त्याग कर आपको सच्चिदानंद स्वरूप जान, यही शिव की पूजा है कि आप सहित सर्व नाम रूप को शिव जान। वा इस प्रकार जान की समष्टि व्यष्टि नाम रूप प्रपंच मंदिर विषय प्रत्यक आत्मा स्वतः मैं ही ज्योतिर्लिंग स्थित हूँ। सर्वनाम प्रपंच मुझ सच्चिदानंद शिव के पुजारी हैं। जैसे स्वर्ण के तथा मधुर
सत्ता, दृढ़ता, शीतलता रूप जल के भूषण तरंग पुजारी हैं इत्यादि दृष्टांत अनेक है। इससे मैं ही चैतन्य सर्व दृश्य का पूज्य हूँ। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ और स्थूल से भी स्थूल हूँ। यह नाम रूप प्रपंच मुझ सच्चिदानंद सूर्य की किरण है। मुझ चैतन्य के ही नारायण, गोविंद, अच्युत, हरि, परमेश्वर आदि नाम वेद ने कल्पे हैं, परंतु मैं नाम रूप से वर्जित हूँ। मैं ही चैतन्य सर्व नाम रूप प्रपंच के कर्मों के फल का प्रदाता हूँ। वास्तव से सर्व में ही अस्थि भांति प्रिय सर्वात्मा हूँ और सर्व से अतीत भी मैं ही हूँ। इस निश्चय रूप पुष्पों कर आत्मदेव की पूजा कर, जो कुछ प्रारब्ध कर शास्त्र अनुसार यत्न सहित प्राप्त होवे, तिसको कर्तत्व भोक्तत्व अभिमान रहित निसंचय भोग लगा और सम्यक अपने स्वरूप को जान। यही आत्मदेव के आगे पुष्प हैं। अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्दिग, इन 4 प्रकार की खानी में जितने के 84 लक्ष देह हैं, सोई मंदिर हैं। तिनमें मैं एक ही सच्चिदानंद विष्णु शिवरूप आत्मा विराजमान हूँ, जैसे सर्व उपाधि में एक ही आकाश विराजमान है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।